Welcome to my channel The Learning Point. Today we are going to discuss how to pass Financial Accounting and Reporting 1 जो कि CAF 5 का पेपर है. ठीक है, तो ये पेपर किस तरह से हमें पास करना है, इसको किस तरह से हमें अपना प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल बनाना है, अपनी स्कीम किस तरह से प्रिपेयर करनी है, प्लान किस तरह से बनाना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी है, कौन सी टिप्स हैं जो फॉलो करनी है ताकि हमारा ये पेपर जो है वो क्लियर हो जाए. तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है. तो हम मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ. तो सबसे पहले जो है वो टिप्स मैंने बताई हैं आपको टू पास कैफ 5 का पेपर, किस तरह से आप कैफ 5 के पेपर को पास कर सकते हो. तो ये कुछ फॉलोइंग टिप्स हैं जो आपने फॉलो करनी है. तो सबसे पहली टिप है वो है कवरेज ऑफ 100% कोर्स. ये टिप जो है बेसिकली तमाम पेपर्स के लिए है. आपको कवर करने हैं तमाम पेपर्स, मतलब 100% आपने कोर्स कवर करके जाना है. कुछ ऐसा ना हो कि जो आप छोड़ के जाओ. 100% कवरेज कोर्स से करने से आपको क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंट ज़्यादा, आप कॉन्फिडेंट होते हो, बिल्डअप होता है कॉन्फिडेंट आपका, और आप बहुत अच्छा पेपर में अटैम्प्ट कर पाते हो. ठीक है. दूसरी चीज़ है पास पेपर की प्रैक्टिस. जितनी हो सके आप लोगों ने पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है. इससे आप फ्रीक्वेंट हो जाते हो, आपको कोई चीज़ नई नहीं लगती है, बल्कि आप देखी चीज़ें होती हैं, आपकी ट्रांजैक्शन ऐसे होता है कि काफ़ी दफ़ा रिपीट हो जाती हैं. तो आपने पास पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर 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 करनी है. ठीक है जी. रिवाइज योर क्लास रजिस्टर फॉर अ कपल ऑफ टाइम. आपने अपना क्लास रजिस्टर जो आपको क्लास में काम करवाया जा रहा है, क्लास रजिस्टर जो आपका है, उसको आपने बार बार देखना है. हर एक टॉपिक को 2 से 3 दफ़ा या बार बार रिपीट करते जाना है. उसको रिपीट करें, फिर उसके क्वेश्चंस करें, रिपीट करें, फिर उसके क्वेश्चंस करें. इस तरह से क्या होगा, अगर आपका क्लास रजिस्टर जो क्वेश्चन उन्होंने करवाए हुए हैं या कोई थ्योरेटिकल समझा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके क्लास रजिस्टर में होता है, वो सब चीज़ें आपके माइंड में होंगी तो वो बहुत ज़्यादा आप इफ़ेक्ट होगा और आप हेल्पफुल होगा आपके लिए इन एग्ज़ाम सिचुएशन. ठीक है. तो नंबर 3 जो थी हमारी क्लास रजिस्टर की रिवीजन, वो बहुत ज़रूरी है. नंबर 4 राइस की बुक. मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप राइस की बुक से प्रिपरेशन करें, और बहुत ज़्यादा बुक्स हैं आप उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन राइस की बुक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और आई कैप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. उसमें हर लेवल के आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके सोल्यूशन भी मौजूद होते हैं, तो आप इजीली अपना हाथ उस पर सीधा कर सकते हो उन क्वेश्चंस पे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. फिर आता है हमारे पास 5th वन है टाइम मैनेजमेंट. टाइम हमने मैनेज करना है, बिकॉज पेपर इतना लेंदी होता है कि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें ट्रिकी होती हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जो आपको फर्स्ट टाइम आपने देखी होती है, बहुत मुश्किल होती है, चीज़ें आ जाती हैं काफ़ी दफ़ा. तो आपने अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है. अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपने उसका जो है रिक्वायर्ड टाइम उस पर लगा के क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना है, ना कि उसी क्वेश्चन पे बैठ के आप अपना टाइम वेस्ट करते रहें. ठीक है. नेक्स्ट जो आपके पास आती है वो आती है प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 3 पेपर्स इन एग्ज़ाम सिनेरियो. आपने एग्ज़ाम का सिनेरियो बनाना है. 3 घंटे एक या 3 घंटे या 3.25 घंटे का आपने टाइम लगाकर, और उसके बाद एग्ज़ाम का सिनेरियो बनाना है और कंप्लीट, और आपने 3 पेपर, एटलीस्ट 3 पेपर तो ज़रूर ज़रूर सॉल्व करने हैं. ठीक है. इस प्रैक्टिस से, और ये करना है नियर द एग्ज़ाम. आपने पेपर से कुछ दिन पहले ये प्रैक्टिस करनी है. आपने बहुत पहले नहीं करनी, बल्कि कुछ दिन पहले ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है. बाकी लास्ट है प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह. तो अल्लाह से तो दुआएं हमें करनी है. अच्छा जी. पे मैंने कुछ सेक्शंस बना दिए. मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन ड्रॉ किए हैं. सेक्शन नंबर 1 है 8 मार्क्स का. अकॉर्डिंग टू द मार्क्स मैंने सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं. जो 8 मार्क्स के टॉपिक आते हैं वो मैंने एक सेक्शन में डाल दिए हैं, एक कैटेगरी में डाल दिए हैं. बाकी जो कि 10 to 15 मार्क्स के हैं वो दूसरी कैटेगरी, 15 to 20 मार्क्स के तीसरी कैटेगरी के अंदर आ गए हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास है IAS 30 जो कि गवर्नमेंट ग्रांट है. ये जो चैप्टर है हमारे पास वो आता है 8 मार्क्स का. गवर्नमेंट ग्रांट है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं, आसान चैप्टर. ठीक है. बहुत स्टैंडर्ड, ये आपका सेक्शन जो है स्टैंडर्ड आप कह लो, स्टैंडर्ड IAS 30 जो है वो बहुत ईजी है. इसी तरह IAS 23 जो कि बोरोइंग कॉस्ट है.
IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एंड IS 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तमाम जो आपके पास 5 टॉपिक हैं ये आते हैं 8 मार्क्स के। जब भी आते हैं 8 मार्क्स के आते हैं, 8 मार्क्स से कम के नहीं आते, इससे ज़्यादा के हो सकते हैं लेकिन कम के नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये वो जो टॉपिक है जो कि आपके ग्रिप में होंगे, तो आप बहुत अच्छे से अपना पेपर जो है वो एक कवर कर सकते हैं अपना पेपर, क्योंकि तमाम टॉपिक्स बहुत आसान हैं, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। 8 मार्क्स इसके हमें हैं कि 8 मार्क्स इसमें से आते हैं, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें से कितने मार्क्स आते हैं। सेक्शन नंबर 2 जो है वो 10 से 15 मार्क्स का आता है। उसमें आपके पास पहले जो चीज़ होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को आता है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ईजी आएँ, तो आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है ताकि आपको वो चीज़ें आसान लगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक अकाउंट आपने बनाने के लिए आता है जो कि 10 से 15 मार्क्स का होता है तकरीबन। फिर आता है ये 16 जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। ये हमने अपना IS हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी एक स्टैंडर्ड किया है, तो उसका एडवांस वर्जन थोड़ा सा यहाँ पे आ गया PPE का, ठीक है जी। तो बेसिक वहाँ पे पढ़ ली थी, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है, तो ये भी आपने करना है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, सबसे आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी वन है। इसमें चीज़ें आपको किस तरह से मैनेज करनी, किस तरह से चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कैसे कंप्लीट करना है। थोड़ी सी चीज़ों से हमें कंप्लीट बैलेंस शीट या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं, तो ये हम इसमें सीखते हैं। दिस इज़ अ टफ वन, बट अगर हमें समझ आ जाती है चीज़ों की, तो ट्रिक टेक्निक्स अगर आ जाती हैं समझ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में टेक्निक्स हैं, वो हमें देखनी है टेक्निक्स। इनको फॉलो करेंगे, उन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, पास्ट पेपर की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रजिस्टर को घुमाएंगे, तो हमारा बहुत अच्छे से ये कवर हो सकता है। फोर्थ है रेशोज़। रेशोज़ भी 10 से 15 मार्क्स का आता है, ये भी आपने करना है। और ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो राउंड अबाउट 10 to 15 मार्क्स से आ सकते हैं और आते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 2 कवर कर रहा है इसको, सही है जी। अब हम सेक्शन 3 की तरफ, सेक्शन 3 के अंदर हम जो है वो 15 से 20 मार्क्स का के सवाल आते हैं। वो सिर्फ 2 ही सवाल आते हैं, वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। these two sections या standard, these two standards are very very important। एक IAS 7 एंड IFRS 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। IFRS 15 बहुत आसान स्टैंडर्ड है, आप इजीली इसको कर पाएंगे, और कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, याद करने की चीज़ें हैं। उसके बाद सिनेरियोज आते हैं इसमें से, याद सिंपल आपसे चीज़ें पूछ सकता है, सिनेरियो बना के वो आपको चीज़ें टेस्ट कर सकता है। तो आपने ईच एंड एवरी वे में हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि आप हर तरह से उसका आंसर दे सको, ठीक है। क्लास में आपको टीचर्स आपके कम्प्लीटली फुली गाइडेंस देंगे, हर तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आपने भी खुद प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताई है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैंने जो है वो राइस की बुक से किया था, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मुझे उसमें मज़ा आया राइस की बुक से पढ़ने में। उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वैरायटी दी हुई है, जिससे आपका जो है वो माइंड खुलता है, आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस किस किस तरह के आ सकते हैं। तो आपने उसको ज़रूर देखना है। अगर आप कोई बुक चाह रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आ रही कौन सी बुक, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आपने राइस की बुक लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास थी, मैंने पूरा आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क बता दिया कि कितने मार्क्स का आती है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पूरा सिलेबस कवर हो गया कैफ 5 का। बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो भी हमारे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।